हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत। कैसरिया में कुर्नेलिस नामी एक शख्स था जो एक सिपा का एक सूबेदार था जो इतालिया की कहलाती है थी। वो अपने सारे घराने समेत दीनदार और खुदा तरस था और लोगों को बहुत खैरात देता था और हमेशा खुदा से दुआ करता था। उसने एक रोज़ नामी घड़ी के करीब रोया में साफ देखा कि खुदा का एक फरिश्ता मेरे पास आकर मुझसे कहता है, क्या कुर्नेलिस। उसने डर कर उस पर गौर से नज़र की और कहा, क्या खुदावंद, क्या है। उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी सदकत यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुँचे। अब याफा में आदमी भेज और शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन नामी एक दबाग के यहाँ मेहमान है जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता गायब हो गया जिसने उसके साथ बातें की थी, तो उसने अपने नौकरों में से 2 को और अपने पास के हाजिर रहने वालों में से एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नज़दीक पहुंचे, तो पतरस छठी घड़ी के करीब कोठे पर दुआ करने लग गया और उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था, मगर जब तैयार हो रहा था तो वो वजद में आ गया और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक बासन बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटका हुआ आसमान से ज़मीन की तरफ उतर रहा है। उसमें हर किस्म के चौपाए और ज़मीन के कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे थे। और उसे एक आवाज़ आई कि ऐ पतरस, उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज़ नहीं खाई। दूसरी बार फिर उसे आवाज़ आई कि जिसे खुदा ने हलाल ठहराया है, तू हराम मत कह। ये 3 बार हुआ और फी अलफूर वो बासन फिर आसमान पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कुर्नेलिस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाज़ा पर खड़े हो गए और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया के ख्याल में था तो रूह ने उससे कहा, देख, 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ रवाना हो, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा कि देखो, जिसे तुम पूछते हो मैं ही हूँ। तुम कैसे आए हो? उन्होंने कहा, कुर्नेलिस सूबादार जो रास्तबाज और खुदा तरस और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, एक पाक फरिश्ते से हुक्म पाया कि तुझे अपने घर बुलाए और तुझसे कलाम सुने। पाक कलाम को पढ़ा और सुना नाम तकलीफ बाइस से बढ़कर। मेरी तरफ से खुदावन की सलामती हर एक पर हो और खुदावन हम सबको सलामत रखे और खुदावन के काम में हम सब बढ़े, जैसे कि आज खुदावन के बंदा ने कलामे मुक़द्दस में से तलावत की और रसूलों के अमाल, रसूलों के काम उसमें लिखे हैं, जो का नाम है रसूलों के अमाल। उसका 10 बाब और उसकी ईद 10 बाब में यूं है कि एक कैसरिया में कुर्नेलियस नाम आदमी था और वो सूबेदार, फौज का सूबेदार था और उसके 100 मुलाजिम थे जो उसके कहने पर काम करते थे और जो कुछ वो उनसे कहता वही वो करते थे। और वो
जो कर्नेलियस था वो यहूदी नहीं था और यहूदियों के बीच रहता था और उनको देखकर कि ये काम करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करूं, खुदा से बहुत ज्यादा डरता था और खैरात देता था और रोजे भी रखता था और लोगों को खुदावंद यीशु मसीह का नाम बताता था और यहूदियों से वो अच्छा कहलाता था, क्योंकि इसीलिए उसके पास फरिश्ता आया और उसने कहा कि ऐ कर्नेलियस, तेरी दुआ और तेरी खैरात खुदावंद के हजूर पहुंच गई और खुदावंद ने मुझे भेजा है कि शमौन पतरस को बुलाए और उससे कलाम सुने। तो उसने दो आदमियों को कहा कि जाओ समुद्र के किनारे पतरस एक जगह एक घर में मेहमान है, उसको बुलाकर मेरे पास ले आओ। और उसने दो को घर भेजा और एक तीसरा, तीन आदमी उसने भेजे। तो वो भी नजदीक पहुंचे और पतरस को भूख भी लगी थी और एक तो उसका दिल चाहता था कि मैं पहले कुछ खा लूं, एक दिल कहता था कि मैं पहले दुआ कर लूं। और जबकि उसने दुआ के लिए गया, ऐसे ही जैसे कर्नेलियस के पास फरिश्ता गया और कहता है कि ऐ कर्नेलियस, उसने कहा, देखकर गौर से देखकर उसने कहा, खुदावन मैं क्या है खुदावन। ऐसे ही उसके पास भी गया और उसने एक क्या देखता है कि चादर आसमान से उतर रही है और उसमें परिंदे और कीड़े मकोड़े सब के सब उसमें मौजूद है और खुदावन का फरिश्ता, खुदावन का रूह उसमें को कहता है कि तू इनको खा ले। उसने कहा कि खुदावन तुम्हें मालूम है कि मैं हराम चीज नहीं खाता। फिर उसको आवाज आई कि जिसको मैं पाक ठहराता हूं उसको तू नापाक ना कह। इतने में उसको रूह ने कहा कि बाहर तीन आदमी आए हैं, उनके साथ चला जा। और वो नीचे आए तो वो उन्होंने पूछा कि पतरस को हमने मिलना है। उसने कहा मैं ही पतरस हूं, तुम क्यों मुझे ढूंढते हो? उसने कहा कि कर्नेलियस आदमी है जो कि फौज का सूबेदार है, उसने उसको खुदावंद ने कहा है कि उसको बुलाकर मेरे पास ले आओ। तो ऐसे हम इसीलिए आए हैं। और उसने
उनको खातर तवाजो की, रोटी पानी उन्होंने खुआया तो उन्होंने नाल जान वास्ते तैयार हो गया। तैयार हो गया तो वो गए जिस वक्त तो वो जरा करनेलियस सी वो आया ते जमीन तक झुकिया ते सजदा कीता ते पतरस आंदा है कि मैं भी तेरे वांगू इंसान हाँ, तू मैनू सजदा ना कर। और उन्हें कीता और खुदावंद दा कलाम उनके कोलों उन्हें सुनिया और तौबा की और सारे घराने समेत उन्हें बपतिस्मा लिया। खुदा जिन्हों चुनता है वो जेड़ी मर्जी कौम चो जेड़े मर्जी कबीले चो, हालांकि पतरस ये यहूदी जेड़े सी गैर कौम नाल दूसरी कौम नाल इन्ना राबता नहीं सी रखते, मगर ये उन्हां नालों वध सी क्योंकि आंदा जेड़ा बंदगी करे वो जन्नत जावे, मुला काइयां कोल सनस नहीं। ये आके जेड़ा भी बंदगी करे वो ही जन्नत जा सकता है। जिमें सामरी औरत ने उते ही घड़ा छड्डिया तो वो उस वक्त टुर पई तो उस वक्त आदि है कि जरा आना नबी सी वो आ गया है जिन्हें मेरे सारे भेत ज़ाहिर कर दिते हैं। सानू जरूरत इस चीज़ की है कि असी खुदा तो डरिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करिए और वो सानू बरकत पे बरकत दे और सानू वेखन वाली अखा दे कि असी पहचान सकिए कि यह खुदा का फरिश्ता है या खुदा है या खुदा का बंदा है। ये सानू जरूरत है कि जिस वक्त असी खुदा दे को जान दे, खुदा के झुका दे, फिर सानू वो हर वक्त साडा अखां साफ रखेगा। जिस के लीशा आंदा है कि तू इन अखां खोल, जिस वक्त उन्हें खोलिया तो वो जरा सी बेफिक्र हो गया। उन्हें कहा उस्ताद बहुत ज्यादा साडा लश्कर है जरा साड़ी अमैत विच आया है, सानू जरूरत है कि असी जिस तरह करनेलियस खुदा तो डरता सी, बदी तो दूर रहता सी और सारे घराने समेत खुदा अगे झुकदा सी, उनकी बात करता सी, तो इस करके उन्होंने फरिश्ता उहदे कोल आया, उन्हें उन्होंने राह दस्या कि जा शमौन जिहड़ा पतरस कहलांदा है उन्होंने बुला के ते लै आ। इस तरह कि खुदा सानू बड़ी बरकत देंदा, हर वक्त सानू बरकत की जरूरत है और असी ये सारे घराने समेत खुदा के चुकीए तो खुदा सानू बरकत ते बरकत देंदा। अज दा कलाम सानू यही दसदा है कि असी हर वक्त खुदा अगे चुकीए, खुदा का डर खौफ रखिए। आया कि अज दे कलाम के वसीला साडियां जिंदगियां जिहड़ियां ने तब्दील होण, असी खुदावन अगे झुकते रहिए, उन्होंने सजदा करते रहिए और अपने दिल दिमाग चिन्ह ते कंट्रोल करिए। जो भी असी गल करिए कोई खुदा की करिए, कोई खुदा के बंदियां की करिए, क्योंकि खुदा का नाम जिहड़ा अगे बढ़ता जाए। आए हम अपने सर को झुकाए और खुदावंद के आगे झुके और खुदावंद को सजदा करें, वो हमें बरकत पे बरकत दे। हम अपने सर को झुकाए और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू हुए कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किस किस चीज़ के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान से खुदावंद
तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लायक तूने शौकत मेहरबानी है खुदावन जिसा तूने रात में हमारी फास्ट निगाहबानी की है, दिन दलिया हमारी फास्ट निगाहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमज़ोर है, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में तेरे खून में फतह है। जबकि खुदावंद एक एक को बहुत ज़्यादा बरकतें ऐसे एक एक बच्चे को हाँ हिम्मत और ताकत दे, तेरे आगे झुके और तुझे सजदा करें और तेरे कलाम में मुक़द्दस को बयान करे। और खुदावंद तो कहता है कि जो मुझसे शर्माएगा मैं उससे शर्माऊँगा। हाँ खुदावंद कभी भी कोई किसी खुदावंद तेरे तुझसे ना शर्माए और तू उसको बिना मांगे हुए बरकत देता रहे, जिंदगी और जिंदगी जैसी नेमतें अता करें। हाँ कर खुदावन सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक को बरकतों से मालूमाल कर खुदावन। हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान तेरी मर्जी जिस आसमान जमीन पर भी हो, हमारे रोज टूटिया छंदे जैसा से अपने कर्जा माफ करने तो सारे कर्जा माफ कर दे। सानू आजमाइश न पास शर्मरहित बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल बेशक तक तेरा है, आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, वो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत की वक्त आमीन। इलाज बाप और बेटे रोयल कदस का हो, जैसे हमेशा हमेशा बच्चों के साथ साथ इस घराने के साथ जितने भी इस वक्त तेरे आगे चुके हैं, एक एक रहनुमाई कर खुदावन, सब बच्चों को बड़ी बरकत दे। जैसे कि खुदावन दोपहर के साथ तूने बहुत अच्छा काम किया और खुदावन वीडियो बनाने वालों के भी तो साथ साथ रहा और बच्ची मैरी के भी तो साथ साथ रहा। ऐसे खुदावन एक एक को बड़ी बरकत दे, रोज़ बरोज़ तेरे आगे झुके तो इससे बरकतें हासिल करे। जैसे कि बच्चे ने कलाम मुक़द्दस बयान किया तो खुदावन तूने उसके होठों का जुम्मा लिया, एक एक को बड़ी बरकत दे। खुदावन इबादत का वक़्त ख़त्म हो गया, हम खुदावन के रहनुमाई में अपने अपने घर को जाए, आमीन।